हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बिटवीन और स्पाल्ट में अंतर क्या होता है। बिटवीन क्या होता है, उसके कंपोजिशन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिटवीन और स्पाल्ट होते तो एक जैसे हैं लेकिन एक नहीं होते हैं दोस्तों। इससे मेरा क्या मतलब है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं जैसे बिटवीन क्या होता है। बिटवीन हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री से निकला हुआ बाय प्रोडक्ट होता है दोस्तों। जब हम क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से सबसे पहले निकलता है डीजल, पेट्रोल और केरोसिन। इसमें से जो हमारा वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जो हमारा स्लज बच जाता है दोस्तों, वो होता है हमारा बिटवीन। अब हम बिटवीन को यूज कहाँ करते हैं, रोड लेइंग में यूज करते हैं, वाटर प्रूफिंग में यूज करते हैं। ये एक स्टिकी ब्लैक सब्सटेंस होता है जो काफ़ी अच्छा बाइंडर की तरह काम करता है दोस्तों। ये जनरली आप जब हाईवे में चलते हैं तो वहाँ आप अपने फ्लेक्सिबल पेमेंट देखा होगा। जब आप हाईवे में जाते हैं तो वहाँ आपने फ्लेक्सिबल पेमेंट देखा होगा। उसमें जो मेन कंपोजिशन होता है वो बिटवीन का होता है। जब हम घर की छत में वाटर प्रूफिंग करते हैं तो उसमें भी एक मेन कंपोजिशन बिटवीन होता है दोस्तों। इसके भी अलग अलग ग्रेड होते हैं, जैसे BG10, BG20, BG30, BG40, जो कि हम हाईवे में अलग अलग एप्लीकेशन में यूज करते हैं। जैसे कि हम अगर वाटर प्रूफिंग वर्क में यूज करते हैं तो VG10 का मतलब रहता है विस्कोसिटी ग्रेड से दोस्तों, विस्कोसिटी ग्रेड 10। यह एक बहुत ही विस्कस मटेरियल रहता है, मतलब कि इसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है। साथ ही साथ इसमें एडेसिव प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कि इसमें चिपकने की काफ़ी अच्छी शक्ति रहती है। ये सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में आता है दोस्तों, जो बिटवीन होता है। ये तो हुई बिटवीन की बात दोस्तों। अब बात करते हैं स्पाल्ट क्या होता है, जो कि एग्रीगेट और स्टोन डस्ट और बाइंडर से मिलके बनता है, जिसे हम रोड लेइंग और वाटर प्रूफिंग में भी काफ़ी यूज किया जाता है। अब यहाँ आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जब दोनों का यूज सेम होता है तो ये दोनों सेम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे हम सीमेंट लेते हैं और सीमेंट में एग्रीगेट, सैंड और वाटर मिलाते हैं तो वो हमारा कंक्रीट बन जाता है दोस्तों। ठीक उसी तरह से बिटवीन में एग्रीगेट और स्टोन डस्ट और उसमें जो स्टोन डस्ट और फाइन मटेरियल मिलाते हैं तो वो हमारा स्पाल्ट बन जाता है। जैसे जो काम सीमेंट कंक्रीट में करता है वही काम बिटवीन स्पाल्ट में करता है दोस्तों। एज ए बाइंडर मटेरियल के रूप में हम इसका यूज करते हैं। जैसे मटेरियल में फ्लेक्सिबिलिटी कम चाहिए तो एग्रीगेट का साइज बढ़ाइए, और यदि लो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एग्रीगेट साइज के लिए 10 mm या से 12 mm तक हम एग्रीगेट यूज करते हैं। और हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो एग्रीगेट का साइज हम और कम करना होता है दोस्तों, जैसे 10 mm से कम करना होता है, जिससे स्टोन डस्ट की प्रोपोर्शन को हम इसमें बढ़ाते हैं और एग्रीगेट की प्रोपोर्शन को कम करते हैं यदि फ्लेक्सिबिलिटी हमको ज़्यादा चाहिए होता है। स्पाल्ट में बात करें तो 95% मिक्स स्टोन डस्ट, स्टोन चिप्स और एग्रीगेट का रहता है, और 5% दोस्तों उसमें बिटवीन होता है, जो एज बाइंडर मटेरियल यूज वर्क करता है। अब स्पाल्ट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम रोड बनाने में यूज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वाटर प्रूफिंग और फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम इसका यूज करते हैं। बिटवीन की बात करें तो बिटवीन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, और ये कंस्ट्रक्शन के बाद भी बहुत ही जल्दी और अच्छी तरह से आसानी से इसको रिसाइकिल किया जा सकता है दोस्तों। जैसे आपने रोड बनाया और कई वर्षों बाद रोड ख़राब हो गया, तो FDR की मदद से हम बिटवीन को रिसाइकिल करके उसे मेल्ट करके अपने असली रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमें इसे आसानी से रिसाइकिल भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है और या रिजिड पेमेंट से काफ़ी अच्छा होता है। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है दोस्तों, ये रिजिड पेमेंट से काफ़ी अच्छा होता है और सस्ता भी होता है, और इसकी लाइफ जो रहती है 10 से 12 साल की होती है। बिटवीन का उपयोग हम DPC डैम प्रूफिंग कोर्स में भी कर सकते हैं। ये बहुत से अच्छा वर्क करता है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है डैम प्रूफ कोर्स के लिए, और इसका यूज हम
रोड निर्माण में भी कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि जो बिटुमेन होता है वो एक क्रूड ऑयल, जो क्रूड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज रहती है वहाँ से जो क्रूड ऑयल निकलता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्राप्त होता है दोस्तों। और जबकि हमारा एस्फाल्ट जो रहता है वो बिटुमेन में जब हम एग्रीगेट, स्टोन डस्ट, स्टोन चिप्स और फाइन मटेरियल जो मिलाते हैं उसके बाद वो एस्फाल्ट के रूप में हमको मिलता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि